हेलो फ्रेंड्स। हम सभी के मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन क्या आपके फ़ोन में कोई एक ऐसा ऐप है जो दिव्यांगों के लिए बहुत ज़रूरी हो और बेनिफिट देने वाला भी? गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐसा ही ऐप है दोस्तों, जिसका नाम है दिव्यांग सारथी। और ये ऐप दिव्यांगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ऐप पर सारी की सारी सरकारी सुविधाओं के बारे में, दिव्यांगों से संबंधित नियमों तथा कानूनों के बारे में पूरी जानकारी देखने को, जानने को मिल जाती है। यदि आप इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आ गया हूं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और मैंने दिव्यांग सारथी ऐप को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको सामने सबसे पहले 3 फोल्डर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है, पहला फोल्डर है अबाउट अस का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अबाउट अस। उसके बाद हम इसके अंदर जाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो देखते हैं इसके अंदर। यह है ओवरव्यू ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि जो PWD का डिपार्टमेंट है उसकी एक संक्षिप्त जानकारी इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ कवर्ड, यानी कि जो 2016 के एक्ट के अनुसार 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उन सभी के बारे में इसके अंदर जानकारी है। चलिए एक बार चल के देख लेते हैं। देखिए, जानकारी नहीं है, बस उन 21 डिसेबिलिटीज़ का नाम दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन सी वो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जो इस ऐप के अंदर हैं, या फिर जो भी हमारे कानून हैं, नियम हैं, सुविधाएं जो भी सरकार की तरफ से मिलती हैं, वो किन 21 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज़ को मिलती हैं, उसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है ब्लाइंडनेस, दूसरा लो विजन, तीसरा लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन्स, चौथा हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको 21 पूरी कैटेगरीज देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएंगी। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर कॉन्टैक्ट अस। इसके अंदर हम जाते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक्चुअली एक इमेज के फॉर्म में है और इसमें PWD डिपार्टमेंट से जितने भी जुड़े हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, टेलीफ़ोन नंबर। अगर आपको भविष्य में या कभी भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस अधिकारी का क्या डेजिग्नेशन है, वो किस पद पर कार्यरत हैं और उनका टेलीफ़ोन नंबर क्या है। ये पूरी एक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है और आप यहाँ से जाकर के आसानी से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके अंदर 3 फोल्डर हैं, जिसमें पहला था अबाउट अस, जिसके बारे में हमने जान लिया है। अब दूसरा ऑप्शन है, दूसरा फोल्डर है एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड नोटिफिकेशंस। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो आप देख सकते हैं द फॉलोइंग एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड अदर नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांगजन। यानी कि नीचे आपको कई सारे अलग अलग तरह की गाइडलाइंस, अलग अलग तरह के रूल्स, रेगुलेशंस जो समय समय पर सरकार ने या सरकारों ने जारी किए हैं, केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए, वो सब आसानी से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे पहला देखिए, गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ ऑटिज़म। ठीक है, मतलब ऑटिज़म से जो बाधित डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आप यहाँ से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप देखिए गाइडलाइंस एंड स्पेस स्टैंडर्ड्स फॉर बैरियर फ्री बिल्ट एनवायरनमेंट फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डरली पर्सन्स। दूसरा, गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज एंड प्रोसीजर सर्टिफिकेशन। 4 गाइडलाइंस रिलेटिंग टू। फिर चौथा है, आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस रिलेटिंग टू नेशनल एंथम। आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ में, समाचारों में, कि नेशनल एंथम में कोई खड़ा नहीं हुआ तो लोगों ने उसे मार दिया, पीट दिया। तो इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि दिव्यांगों के लिए नेशनल एंथम को लेकर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मतलब कि दिव्यांगों को खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ से आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। 5 इंटेंट स्ट्रैटेजी टू मेक द राइट रियल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एशिया एंड द पैसिफिक। इसी तरह से आप देख सकते हैं 5वें नंबर पे क्या है। छठे नंबर पे आप देख सकते हैं द नेशनल ट्रस्ट एक्ट
1999 रूल्स एंड रेगुलेशंस की, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आया था नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में, उसके बारे में इसमें है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अभी तक आए हैं दिव्यांगों के लिए। जैसे 7th पे है द नेशनल ट्रस्ट रूल्स 2000, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर 8वां भी आप देख सकते हैं। 9वें नंबर पे है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 रूल्स। आपने सुना ही होगा कि 1995 में हमारे लिए एक कानून बनाया गया था, उसको डिटेल से पढ़ने के लिए आप इसके अंदर जा सकते हैं। इसी तरह से 10वें नंबर पे भी आप देख सकते हैं। 11वें नंबर पे भी आप देख सकते हैं द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। RCI का नाम आपने सुना होगा, जो कई तरह के सर्टिफिकेट्स भी देता है डिसेबल्ड को, ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह कराते हैं। तो 1992 का ये एक्ट है, RCI एक्ट यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आप इसके अंदर जा सकते हैं। फिर उसके बाद है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो सबसे लेटेस्ट हमारा कानून है। 12वें नंबर पे 13वें नंबर पे भी आप इसी एक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर 14वें नंबर पे आप देख सकते हैं, और 15वें नंबर पर भी आप देख सकते हैं द UN कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। यानी कि आपने UNCRPD का नाम शॉर्ट में सुना होगा। इस कानून के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप इस फोल्डर के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं। ये तो आपका दूसरा फोल्डर हो गया, जिसमें एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड नोटिफिकेशंस के बारे में जानकारी है। तीसरे फोल्डर के अंदर हम चलते हैं, जो इस ऐप का आखिरी फोल्डर है, सूचना। इसका नाम हिंदी में दिया हुआ है सूचना। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसके अंदर फिर अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जिसमें आप बारी बारी से देख सकते हैं। पहला है स्कीम्स, यानी कि दिव्यांगों को लेकर के किस तरह की स्कीम्स सरकार ने बनाई हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो इसके अंदर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर चल के हम देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स हैं मुख्य रूप से। तो पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज स्लैश फिटिंग ऑफ एड्स स्लैश एप्लीकेशंस, यानी एडिप स्कीम के बारे में इसके अंदर बताया हुआ है। ADIP एडिप स्कीम। एडिप स्कीम के बारे में ज़्यादातर आप लोगों में से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि एडिप स्कीम केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें आप 3 साल के अंतराल पे या फिर 5 साल के अंतराल पे वो समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, जिसके अंदर आप सरकार की तरफ से कोई एक अपने लिए उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दृष्टिबाधितों के लिए रिकॉर्डर दिए जाते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स दिए जाते हैं, और व्हीलचेयर वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड के लिए, और जो हियरिंग हैंडीकैप्ड हमारे भाई बहन हैं उनके लिए कान की मशीनों का भी वितरण होता है। तो इस तरह की एक एडिप स्कीम होती है, जो अलिम्को द्वारा, को एक कंपनी है जो इस तरह के उपकरण बनाती है, और उससे कॉन्ट्रैक्ट करके सरकार इस तरह के वितरण समय समय पर करती रहती है। आपने सुना ही होगा, जानते भी होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी तरह से बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया हुआ है। अगर सारी स्कीम्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और बारी बारी से जाकर सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब स्कीम्स के बाद दूसरे नंबर पे है स्कॉलरशिप्स। अब इसके अंदर चल के देखते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप दिव्यांगजनों को मिलती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहली स्कॉलरशिप है नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये फेलोशिप जहाँ तक मुझे पता है ये आपको MA करने के बाद नेट करने वालों को मिलती है। नेट और JRF जो निकालते हैं उनके लिए होती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो ये तो आप भरते ही रहते होंगे इस तरह के फॉर्म, आप में से बहुत लोग, जिसे हम शॉर्ट में NSP बोलते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का एक पोर्टल होता है, वेबसाइट होती है, जिस पर जाके आप ये स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं। ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे भी और स्कूल के
10th के ऊपर के बच्चे भी। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे है नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप। तो ओवरसीज़ तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो विदेशों में पढ़ाई करते हैं दिव्यांगजन, उनके लिए स्कॉलरशिप उपलब्ध होती है। और चौथे नंबर पर है स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन। तो इसमें भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह की स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप्स के अंदर ये 4 तरह की स्कॉलरशिप्स बताई गई हैं और इन चारों में से आप जिसके भी बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं उस पर टैप करके आप उसके अंदर डिटेल से जान सकते हैं। और स्कॉलरशिप के बाद हम चलते हैं तीसरे फोल्डर पर, जिसका नाम है आउटरीच इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इसमें शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे दृष्टिबाधितों के लिए है NIVH, जिसका अब नाम बदल के NIEPVD कर दिया गया है। इसी तरह से ऑर्थोपेडिकल के लिए है NIOH, NIHH है हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए, और NIMH है मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए सिकंदराबाद में। तो इस तरह के 4, 5, 6, 7 जो भी इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में आप इसके अंदर जाके आउटरीच इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर जाके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके अंदर क्लिक करते हैं। इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, सेलेक्ट अ ग्रुप। सेलेक्ट अ ग्रुप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें चारों ऑप्शन रहेंगे, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D। अब आप जिस पे भी क्लिक कर देंगे, सपोज हमने ग्रुप A पर क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे जाते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद काफ़ी टाइम ले रहा है, नेट स्लो है। तो इस तरह से आप इसके अंदर ग्रुप सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट करके उसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं कि ग्रुप A के अंदर डिसेबल्ड को कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती है, ग्रुप B के अंदर, ग्रुप C के अंदर और ग्रुप D के अंदर। चारों के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके डिटेल से जान सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बाद हम आ जाते हैं, लास्ट ऑप्शन है डिसेबिलिटी मार्केट। इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको एक ही फोल्डर देखने को मिलता है जिसका नाम है एलिम्को। अभी पिछले फोल्डर की डिटेल्स में मैंने आपको बताया था कि एलिम्को एक कंपनी है जो दिव्यांगों के उपकरण का निर्माण करती है और सरकार से कॉन्ट्रैक्ट रखती है और फिर वितरण किया जाता है। तो इसी के बारे में अगर आपको जानना है एलिम्को क्या है, कैसी कंपनी है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। एलिम्को के अंदर हम जाते हैं तो पहला ऑप्शन मिलता है हमें हेड ऑफिस। यानी कि अगर हमें जानना है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, क्या इसका एड्रेस है, क्या इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो हेड ऑफिस के अंदर जा कर के आप देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर रीजनल सेंटर्स, यानी कि हेड ऑफिस के अतिरिक्त इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं, किस किस राज्यों, किन किन राज्यों में इसकी और भी रीजनल ब्रांचेज़ हैं, उसके बारे में आप यहाँ से क्लिक करके जान सकते हैं। होम पर मैं आ गया हूँ और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मुख्यतः 3 फोल्डर हैं। पहला है अबाउट अस, दूसरा है एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड नोटिफिकेशंस, और तीसरा है सूचना। तो इन तीनों ही फोल्डर्स को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। मैंने आपको सब कुछ डिटेल से अच्छे से बता दिया है। अब अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के दिव्यांग सारथी टाइप करेंगे, DIVYANG, दिव्यांग SARATHI, सारथी। इस तरह से आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको पहला जो भी ऐप मिलेगा दिव्यांग सारथी नाम का, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके मोबाइल में ये ऐप आ जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आप सबको ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए और अपने बारे में सही तरीके से जानकारी रखने के लिए ये ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने आप को जागरूक रखिए। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ऐप का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दिव्यांग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दिव्यांगों से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को
मिलती रहेगी। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।